अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट को। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैस। तो बेसिकली टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने बेसिकली इसमें डेरिवेशन करनी है, लेकिन इस डेरिवेशन से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले तो आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैस है वो स्टडी कर लें। अगर नए स्टडी की है तो कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं कि बेसिक में तो 17-18 अजम्पशन हैं, लेकिन कुछ बेसिक अजम्पशन जो सेंट बोर्ड में वो तो 6 दिए हैं, तो वो स्टडी कर लें। तो उनको स्टडी करके जब आप आएंगे तो इस टॉपिक की जो डेरिवेशन है इसकी गैस की तो और ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि इसमें बेसिक जो अजम्पशन यूज हो वो मैं आपको समझाता जाऊं, लेकिन पहला बेहतर यही होगा कि आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैस की इक्वेशन को काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैस को स्टडी कर लें पहले। तो बाकायदा टॉपिक का आगाज करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने डेरिवेशन करनी है और बेसिकली हमें उस डेरिवेशन को लर्निंग भी करनी है, यानी जो हम डेरिवेशन करेंगे वो हमें याद भी हो जानी चाहिए, जो भी हम थ्योरी लिखें, ताकि हम बोर्ड में या पेपर में लिखें तो ये टॉपिक जब आप उठो यहाँ से तो आपको अंदाजा हो जाए कि आपको चीज याद भी हो गई है विद समझने के साथ। ठीक है, तो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेशन के स्टार्टिंग में आपको एक आप किसी एक सिलेंडर को कंसीडर करते हैं, आइडल गैस सिलेंडर बोल रहे हैं, और उसकी जो हर साइड की जो लेंथ है वो L यूनिट होगी, यानी हर जगह से वो क्या होगा, एक L यूनिट का होगा सिलेंडर। उसके बाद फिर इस सिलेंडर में गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ईच मॉलिक्यूल इन अ गैस सिलेंडर का जो मास होगा वो m यूज होगा, हम उसको m कंसीडर करेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो n0 होंगे। इसी को पहले अंग्रेजी में देख लें क्योंकि बोर्ड में आपने लिखना होगा, डेरिवेशन करनी होगी। तो लेट्स कंसीडर एन आइडियल गैस कंटेनर हैविंग लेंथ L of each side, mass m of each molecules and n of the total number of molecules। ठीक है, तो ये तीन आपने सपोजिशन करनी होंगी। अब आपने ये तीन सपोजिशन कर ली थी, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप कंसीडर करेंगे एक सिंगल पार्टिकल मोशन, मतलब ऐसी मोशन जो कि सिंगल पार्टिकल मूव कर रहा होगा, और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आप उसकी मोशन को कंसीडर करेंगे। यानी अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है इसकी मोशन जो कि सिंपल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन होगी सिर्फ उसको हम स्टडी कर रहे हैं, बाकी किसी भी मोशन को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि मॉलिक्यूल जो होगा वो ऐसे भी जा सकता है, मॉलिक्यूल जो होगा वो ऐसे भी जा सकता है या ऐसे भी कहीं पर भी जा सकता है, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम चीजों को सिंपल रखते हैं और मॉलिक्यूल जो है वो सिंगल पार्टिकल मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं इस मोशन को जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और स्ट्राइक कर रहा है ये इस दीवार के वॉल के कंटेनर के, इस वॉल के कंटेनर के कोलाइड कर रहा है। कोलाइड मतलब टकरा रहा है। तो जब वो कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के बाद, और जब कोलाइड किस वेलोसिटी से कर रहा होगा, v1x से। ठीक है, तो इसी को पहले हम लिख लेते हैं। नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल्स विच मूव अलोंग x एक्सिस विद द वेलोसिटी v1x। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ये कोलाइड करेगा तो क्योंकि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ी है और इसमें हमें पढ़ा है, एग्जाम्पल पढ़ी है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब ये कोलाइड करते हैं किसी से, मॉलिक्यूल से या किसी बॉल से, तो ये परफेक्टली इलास्टिकल होते हैं। परफेक्टली इलास्टिकल मतलब नो एनर्जी लॉसेस होता है, और यानी वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उसी वेलोसिटी से मूव करते हैं, लेकिन कोलाइड करते हुए उनकी डायरेक्शन का चेंजिंग होती है। ठीक है, तो जब ये बॉल से टकराते हैं तो जब ये बॉल से टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा, सिर्फ उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और वो जिस डायरेक्शन में थे उसके 180 डायरेक्शन में जा सकते हैं अगर वो स्ट्रेट लाइन में है अलोंग पॉजिटिव एक्सिस के। तो अब जब मॉलिक्यूल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था और जब ये इस वॉल से टकराएगा
तो ये पूरा 180 डिग्री कन्वर्ट उल्टा 180 डिग्री बैक आ जाएगा, यानी उल्टा मूव करेगा फिर। सही। तो इसकी मोशन को हमने देखा कि जब ये बॉल से टकराया, कोलाइड हुआ और पूरा 180 डिग्री मुड़ गया। सही। किस वेलोसिटी से मुड़ा होगा? वेलोसिटी अभी हमने आपको वही बताया कि वेलोसिटी सेम रहेगी, बस इसकी डायरेक्शन में चेंज आएगी। ठीक है। तो देन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द बॉल एंड मूव बैक विद द वेलोसिटी -v1x। ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बोलते हैं देन फोर्स, therefore the force exerted by the first molecules along x axis is given by, यानी जो फर्स्ट मॉलिक्यूल पर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहेगी वो ये होगी। अब ये कैसे आया ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। एक दफा हम रिव्यू कर लें, क्योंकि हमने आपको बोला था कि हम लर्निंग भी हाथ क्या थी करा देंगे। तो अब एक दफा हम रिव्यू करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने एक कंटेनर को कंसीडर करना है। कंसीडर कौन सा कंटेनर? जिसकी लेंथ L हो ईच साइड से। कंसीडर अ सिलेंडर, आइडियल गैस सिलेंडर having L is the length of each side of the container। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, जरूर नहीं कि आपने वर्ड टू वर्ड लिखना हो, पूरा बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट समझा देना है। ठीक है। तो having length of each side of the cylinder, m is the mass of each of the molecules, n now be the total number of molecules। ठीक है। उसके बाद then now consider the motion of single molecule। now consider the motion of single molecule which move along positive x-axis। okay, move along positive x-axis। सही। तो move along positive x-axis with the velocity v1x। then molecule collide with the ball and move back with the velocity v1 minus। ठीक है। ओके। तो ये आपकी वेलोसिटी की थ्योरी हो गई है। ठीक है। अब हमने आपको बताया कि ये हम आप कैसे लाएं, इसका हम आंसर देते हैं कि न्यूटन्स का आपने सेकंड लॉ पढ़ा था, उसी से ड्राइव चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा है, ये बेसिकली इसका अगली डेफिनेशन फोर्स की ये भी बनी थी, लेकिन हम इसको ड्राइव करके दिखाते हैं। तो एक्सेलरेशन F1 v1। सही। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इधर हम देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या है। अब इधर आप देखें कि इनिशियल वेलोसिटी तो आप ये लेना चाह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी तो आप बोल रहे हैं ये, और फाइनल वेलोसिटी बोल रहे हैं ये, लेकिन आप इधर जो है वो काम दूसरा कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना। तो फाइनल क्या है? माइनस v1x। यहाँ पे माइनस, यहाँ पर जो आएगा अगर मैं लिखूं, यहाँ आएगा माइनस m v1x और माइनस फॉर्मूले का, यानी इसमें जो है फिर m और इनिशियल क्या है v1x। ठीक है। तो यहां पर तो हमने ये करा है कि इसको फाइनल मान, इसको इनिशियल माना है हमने और इसको फाइनल माना है हमने। तो ये क्या करा, यू क्या करा हमने, ये इसलिए करा कि वजह ये है कि बेसिकली ये रिजल्ट जब बनेगा तो इसका आंसर होगा माइनस m v1x t, ये इसका आंसर होगा। लेकिन हमें ये यहाँ पे जो होगा 2, जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2m v1x, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आएगा शो। अब ये माइनस जो है ये क्या शो कर रहा होगा, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो ये माइनस शो करेगा कि जब ये मॉलिक्यूल इससे स्ट्राइक करेगा इस वॉल से, तो जब वो स्ट्राइक करेगा तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि हमारा ये है पॉजिटिव एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस है और ये हमारा नेगेटिव एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव एक्सिस है, यानी ऐसे बनाया ना कोऑर्डिनेट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब इस डायरेक्ट फोर्स जो है वो डायरेक्ट कर रही है इस जगह पर, तो ये हो गया नेगेटिव एक्सिस। तो
रिजल्ट क्या बनेगा कि जब मॉलिक्यूल इस घर में इसको इनिशियल लेता हूं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फोर्स नेगेटिव फ्लो करेगी, यानी नेगेटिव एक्सिस पर डायरेक्ट करेगी। लेकिन अगर मैं इसको लेता हूं तो वो जब मॉलिक्यूल इस वॉल पर टकराएगा तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, क्योंकि जब ये टकराएगा तो इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगी, तो वो डायरेक्शन होगी फोर्स की ये। और इस वक्त फिर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगी, पॉजिटिव एक्सिस वाले में, यानी ये जो हमारा पॉजिटिव एक्सिस पर एक्ट करेगी और यहाँ नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव एक्सिस पर अलोंग करेगी। तो इस वजह से हमने इसको फाइनल बजाय इसको फाइनल ले लिया, इसको फाइनल के बजाय इनिशियल ले लिया और इसको फाइनल ले लिया, क्योंकि हमें साइन पॉजिटिव मिल जाएगा, हमें नेगेटिव पे फिर प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पर आपके सामने शो कर दिया कि हमने ये क्यों करा। ओके, चलें अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब इसकी डेरिवेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। अब याद रखना है आपने कि आपने पहुंचना कहाँ है। यहाँ पे आपको अभी शो हो रहा होगा कि आपने पहुंचना कहाँ है। यहाँ आप शो देखेंगे कि बेसिकली आपने पहुंचना कहाँ है। यहाँ आपको दिखेगा कि हमने क्या पहुंचना है। ये हमारी मंजिल है जिसमें प्रेशर भी है, डेंसिटी है और स्पीड है। स्पीड कौन सी अभी हम बात नहीं कर रहे इस पर, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं। तो बेसिकली वेलोसिटी तो थोड़ी बहुत उससे मैचिंग नजर आ रही है, बाकी मास भी नहीं चाहिए हमें, टाइम भी नहीं चाहिए, फोर्स भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली जब आपको जिस जगह पहुंचना होता है उसमें आपको अपनी मंजिल को ध्यान में रखना होता है। तो इसमें आपकी मंजिल जो है वो प्रेशर और डेंसिटी की तरफ पहुंचना है ताकि आप उधर पहुंचे और अपना आंसर निकाल लें। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको तो पहले आप सॉल्व करके ले एक इक्वेशन नंबर नाम दे दिया। इसके बाद फिर आपका जो मेन काम होगा ये S = VT, इसमें आपने कंसीडर करना है SV = VT। ये इक्वेशन कब यूज होती है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो अब इधर देखेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट तो है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता है। ये इक्वेशन जब वैलिड रहेगी जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। भले अब ये इस डायरेक्शन में थी, अब ये इस डायरेक्शन होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उस हिसाब से रखेंगे हम। तो जब ये मॉलिक्यूल अपना एक पूरा कंप्लीट साइकिल कर लेगा तो उस वक्त क्या होगा, इसने जो डिस्टेंस कवर करा होगा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, L यूनिट, और फिर L और फिर L, तो ये 2L डिस्टेंस कवर कर लेगा। और जिसमें वेलोसिटी पूरी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी v1x। दोबारा बता दूं, इस इक्वेशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन पे हम चेंज करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बेसिकली वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तब हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि टाइम जो होगा 1/t जो होगा वो = 1 v1x 2L, और फिर हम इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास v1x मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएंगे और आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ देखिएगा हम एक चतुराई करेंगे। चतुराई क्या करेंगे, सिमिलरली का मतलब क्या, वो बोल रहे हैं एक मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में ये रिजल्ट दे रहा है, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी तो है जिसकी मास भी सेम होगा, उसकी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज होगी जो कि v2 होगी बस, लेकिन डिस्टेंस भी सेम ही कवर करेगा वो भी। और उस पर जब मास सेम है और डिस्टेंस सेम कवर करेगा तो उस पर फोर्स भी चेंज होगी, सिर्फ किसकी बेस पर, वेलोसिटी की बेस पर, क्योंकि मास और लेंथ तो सेम है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज है। जिसकी अगर ज्यादा तेज मतलब वो दीवार से ज्यादा तेजी से टकराएगा तो ज्यादा फोर्स एग्जर्ट होगी इस पर। तो इस तरह सिर्फ वेलोसिटी की वजह से फोर्स चेंज होगी, बाकी और कोई वेरियस फंक्शन नहीं है इसमें चेंज होने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह फिर हम दूसरे भी एलिमेंट को कंसीडर करेंगे और इसी तरह हम सारे मॉलिक्यूल जो कि अलोंग एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे उनको हम कंसीडर कर लेंगे। और ये जो होगा ये आखिरी मॉलिक्यूल होगा जो उस कंटेनर में होगा। बेसिकली थ्योरेटिकल हम ये बना रहे हैं, थ्योरेटिकल बनाने के बाद फिर हम इसको एक प्रैक्टिकल इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि भी थ्योरेटिकल इक्वेशन है सारी, लेकिन इसमें हमें हमने एक पूरा जनरलाइज फॉर्म कर ली कि आखिरी मॉलिक्यूल जो होगा उस पर x0 फोर्स होगी और वो v0 फोर्स वेलोसिटी से मूव करेगा। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, अब हमें नेट फोर्स निकालनी है, यानी एक ओवरऑल एक एवरेज फोर्स निकालनी है जो कि हर मॉलिक्यूल पर होगी। तो बेसिकली नेट फोर्स निकालने के लिए अब क्या करोगे, क्योंकि ये सारी फोर्स जो होंगी वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगी, क्योंकि हर मॉलिक्यूल जो होगा वो ये कंटेनर अगर था हमने लास्ट टाइम दिखाया था, तो हर मॉलिक्यूल यहाँ से सीधा स्ट्राइक करेगा फिर कन्वर्ट होगा, स्ट्राइक करेगा कन्वर्ट होगा।
तो सारी फोर्स की डायरेक्शन तो सेम रहने वाली है, यानी डायरेक्शन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसके मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा बस। तो हम क्या करेंगे, इन सारी फोर्स की टोटल फोर्स एक्सर्ट बाय ऑल मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय ये। इसमें से हम ये L है, बेसिकली ये 1 नहीं है, 1 नहीं समझेगा, ये L है। ठीक है, तो आप इधर से कॉमन निकाल लेंगे ML। ठीक है, ये सारी इक्वेशन में कांस्टेंट देगा तो कॉमन निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ मिस्टेक हो गई है, आप ध्यान रखिएगा, इन सब पे स्क्वायर है, मैंने मिस्टेक से लगाया नहीं। ठीक है, अब हम इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं n नोट से। अब n नोट से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर मैं अभी आपको दे देता हूँ। आंसर इसका ये है कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है जो कि इधर है और इधर से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक कार या कोई भी चीज। एक बाइक है जो कि जा रही है यहाँ से 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, एक बस है जो यहाँ से जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। तो अब मैं पूछूं आपसे, अच्छा बताएं ऑन एन एवरेज कितनी वेलोसिटी हुई, तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे इसको 10 को सम करो, फिर 6 को सम करो, फिर 20 को सम करो, तो बन जाएगा 33। और कितनी चीजें हैं, 1 2 3, तो 3 है तो 36 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप 36 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 12। तो एक 12 क्या आ गया, एक ऑन एन एवरेज आपकी वेलोसिटी हो गई। इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे, हम बोलेंगे इतना ज्यादा उनकी वेलोसिटी में फर्क तो नहीं होगा, तो ऐसा करें आप इनकी ऑन एन एवरेज वेलोसिटी निकाल लें। ये मैं बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं होगा वेलोसिटी में, तो क्योंकि एजम्पशन है काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी की यहाँ पर यूज की है। बेसिक बहुत वो है, सिंपल एजम्पशन है, लेकिन है कि ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप इसका एक एवरेज निकाल लें। तो एवरेज निकालने के लिए NO क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये वेलोसिटी क्या है, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है। तो जब मैं वेलोसिटी को इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे एक एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन याद रहे, मैंने आपको बताया था कि मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, तो स्क्वायर आप सब पर लगा लें, मिस्टेक हो गई थी। तो ये आप ऑन एन एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो ऑन एन एवरेज अब आप स्क्वायर वाली एवरेज का निकाल लें, तो इसके नेट रिजल्ट भी जो होगा वो भी स्क्वायर वाली वेलोसिटी ही आएगी। यानी स्क्वायर करके फिर आप ऐड कर रहे हैं, तो इसकी जो एवरेज होगी वो भी आपकी स्क्वायर ही आएगी। ठीक है, एवरेज पर बार आता है शो करने के लिए। और ये x क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी x एक्सिस के अलोंग में जो मोशन हो रही होगी उसका एवरेज है। अब यहाँ देखेंगे, उसके बाद फिर हम नीचे बोथ साइड पर एक काम और करेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि आपने अपनी मंजिल को याद रखना है, तो उसमें आपकी डेंसिटी होनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, और वो तो अभी तक कोई दूर तक आसान नहीं दिख रहा है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। अगर मैं नीचे L स्क्वायर से डिवाइड कर दूं बोथ साइड पर, तो ऐसा करने से क्या होगा, हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया, L मतलब स्क्वायर का मतलब एरिया होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर बन जाएगा। और ये क्या होगा, M और N नोट। M N नोट क्या मतलब होगा, M N नोट का मतलब होगा टोटल मास। टोटल मास मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो 3 लोग हैं और हर शख्स का मास जो है वो 10 kg है, तो मैं बोलूं टोटल मास कितना होगा मेरे पास। अगर वो एक जगह खड़े हो जाए और मैं मास करूं तो आप बोलोगे सिंपल 30 kg। तो मैं बोलूं इसको मैथमेटिकल कैसे सोल्व करोगे, तो आप सिंपल बोलोगे, देखो 3 लोग हैं और कितना मास है हर एक का 10, तो 3 को 10 से मल्टीपल कर दो 30 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और हमें एक मॉलिक्यूल का मास पता है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं और एक मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो है m, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये वॉल्यूम बन जाएगा और ये प्रेशर बन जाएगा। और ये मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास और टोटल वॉल्यूम जो होगा, अभी वॉल्यूम कैसे बना, L क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम कहलाता है, तो ये वॉल्यूम हो गया, ये मास हो गया। और तो मास अपॉन वॉल्यूम मशहूर ज़बान एक चीज होती है शायद, हाँ बिल्कुल वही, क्या बोलता हूँ उसे, डेंसिटी। अब यहाँ आप चतुराई देखिएगा हमारी, वो बोल रहे हैं हम प्रेशर जो है x एक्सिस में एवरेज वेलोसिटी के साथ ये है, बिल्कुल यही होगा y एक्सिस में और यही होगा z एक्सिस में। मतलब कैसे, मतलब ये, अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहें तो ये बड़ा अच्छा चीज है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली सोचें
क्योंकि हर मॉलिक्यूल जो होगा वो एक्स एक्सिस में भी एक करेगा फोर्स और जेड एक्सिस में भी एक करेगा। अब जो भी मॉलिक्यूल होगा ऑन एन एवरेज जो होगा वो हर जगह डिपेंड करेगा उसका प्रेशर उसकी वेलोसिटी पर, कि वाई एक्सिस में क्या वेलोसिटी है उस पर प्रेशर डिपेंड करेगा। सही, क्योंकि और प्रेशर क्योंकि हमें पता है फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स वेलोसिटी भी डिपेंड कर रही थी, प्रीवियस में मैंने बहुत डिटेल में बताया था। तो जैसी फोर्स भी डिपेंड कर रही है प्रेशर पे और प्रेशर भी डिपेंड करेगा फिर ऑटोमेटिकली वेलोसिटी पे, यानी जिस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर बाई एक्सिस में बहुत सारे मॉलिक्यूल में उनकी वेलोसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। प्रेशर का मतलब एक फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे एक्स वाई जेड में प्रेशर का फोर्स का। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो ये प्रेशर जो होगा वो डिपेंड करेगा सिंपल वेलोसिटी पे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रिंसिपल क्या कहता है? पास्कल प्रिंसिपल कहता है जो प्रेशर आपका एक्स एक्सिस में होगा वही प्रेशर वाई एक्सिस में होगा और वही प्रेशर जेड एक्सिस में होगा और वही आपका नेट प्रेशर होगा। सही, यानी एक मतलब इसका ये है कि अगर एक डब्बे में डब्बा आपने रख दिया एक जगह पर, तो उसकी हर एक साइड पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा वो प्रेशर इक्वल होगा। सही, तो ये पास्कल प्रिंसिपल कहता है। इस इक्वेशन को यूज करके हम इसका एक रीजन निकाल लेंगे कि Vx Vy Vz बराबर होगा, ये निकाल लेंगे। अब ये निकालेंगे कैसे, मतलब अब इन तीनों को कंपेयर कर लेंगे। क्या बोलेंगे, ये P नहीं है, डेंसिटी है, सॉरी, डेंसिटी एवरेज वेलोसिटी x स्क्वायर एवरेज इज इक्वल्स टू, इनसे तीनों को इक्वेट कर देंगे एक दूसरे से, उनके तीनों इक्वल हैं। तो डेंसिटी जो होगा वो आपका इज इक्वल्स टू Vx स्क्वायर एवरेज इज इक्वल्स टू Vy, सॉरी, और डेंसिटी Vg स्क्वायर एवरेज। ये एक आपका नेट इक्वेशन आएगी जो हम तीन इक्वेशन को यूज करेंगे और इधर से डेंसिटी तीनों जगह से कैंसिल आउट होगी, क्योंकि तीन दो इक्वल्स टू है तो एक चीज तीनों जगह होनी चाहिए जब भी कैंसिल आउट होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये डेंसिटी तीनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगी तो नेट इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आपको नई चीज पर लेके चलते हैं, पुरानी याद ताजा कराते हैं वेक्टर की। ठीक है, उसके बाद वेक्टर आ जाएगा। अब किसी भी वेलोसिटी का जो है वो वेक्टर Vxi Vy और Vz के होगा। ठीक है, उसके बाद वेक्टर को हम शो कर सकते हैं ऐसे सिंपल वर्डिंग में भी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो शो होगा Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर और अंडर रूट है। और इसी को अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो मुझे जो आंसर मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि इसका निकालने का फायदा क्या है, ये हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा सीन्स लगा रहे हैं क्योंकि हम ये भी एक्स्ट्रा कुछ अलग इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं इस डेरिवेशन से अलग। ठीक है, तो हमने ये क्यों किया ऐसा, उसका रीजन अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेकिंग एवरेज ऑन बोथ साइड लिया है हमने, एक जगह एवरेज लेंगे तो सब जगह लेंगे। ठीक है, अब हम इक्वेशन E को यूज करेंगे जो भी हमने प्रीवियस सॉल्व करके लाए। ठीक है, उसके मुताबिक एवरेज Vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू एवरेज Vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू एवरेज Vz स्क्वायर, तीनों इक्वल है, यानी एक दूसरे के तीनों इक्वल है। तो यानी अगर जहां Vy लिखा और Vz लिखा वहां मैं Vx और Vx लिख सकता हूं। ठीक है, और जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएंगे 3Vx स्क्वायर एवरेज, और मैं इस 3 को नीचे रख दूंगा। अब ये 3 को नीचे रख के मैंने एक ऐसी इक्वेशन निकाल दी है जिसमें आपकी नेट वेलोसिटी है, यानी एवरेज वेलोसिटी जो है वो है, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी नहीं है, एक एवरेज वेलोसिटी है जो कि पूरे एक सारे कंटेनर की जो नेट एवरेज वेलोसिटी बनती है वो, यानी जो मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड में मूव करेगा उसकी एक नेट एवरेज वेलोसिटी बनेगी, वो है ये। ठीक है, और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन और इक्वेशन डी को यूज करके एंड इक्वेशन ई एंड ए बिकम। ठीक है, इक्वेशन ई एंड एफ बिकम मतलब कैसे, यानी आप इस इक्वेशन को Vx की जगह पुट कर देंगे, यानी V आपको पता है क्या था, अभी आपने ऊपर निकाला था और आपने ये कंसीडर किया हुआ है कि जो प्रेशर है वो बराबर है तीनों, तो जो P होगा वो प्रेशर जो होगा वो Px के प्रेशर के बराबर होगा।
pH के प्रेशर के बराबर होगा। pH का जो प्रेशर है वो आपके पास है डेंसिटी इज इनटू Vx स्क्वायर एवरेज, और Vx स्क्वायर एवरेज की जगह आपने ये वैल्यू पुट डाउन कर दी। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया और ये आपका आंसर। सही है, तो अब इसके बाद हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं जिसमें हमने ये रीड करा है। ठीक है, तो अब हम एक ओवरव्यू करते हैं पूरी इसका ओवरव्यू के। सबसे पहले हमने आइडियल गैस कंसीडर किया। कंसीडर एन आइडियल गैस सिलेंडर, थ्योरी को भूल जाए, थ्योरी अब हमको अब याद करा रहा है। कंसीडर एन आइडियल गैस सिलेंडर हैविंग लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ L and m is the mass of each molecules and now be the total number of molecule in the container। सही। उसके बाद क्या करा था हमने, नाउ इसको इमेजिन करें, याद रहे जब तक जितना आप इमेजिन करेंगे उतना ही आपको याद होगा। अब आप जब याद करेंगे ना इसको तो ऐसा हलवा हो जाएगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। अब क्या करेंगे, अब m क्या करेंगे, नाउ consider a single molecules which move along positive x-axis। Now consider a single motion of molecules which move along x-axis with the velocity v1x। ठीक है, उसके बाद then molecules collide with the wall, then molecules collide यानी जब उससे टकराएगा with the wall, then molecules जब वो इससे टकराएगा collide with the wall and back with velocity v minus v1x। ठीक है, then molecules collide with the wall and move back with the velocity v1x। ठीक है, then force exerted by the first molecules along x-axis is given by, simple, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं रही। ठीक है, इसको एक दो दफा आप लिखेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद हमने सिंपल बोला इनिशियल ये है हमारा, फाइनल ये है, और जल्दी से हमने निकाल लिया यहाँ पर, और इधर से हमने एक इक्वेशन निकाल ली थी जो कि F1 = 2mv1/t², फिर S = vt से हमने t को सब्स्टिट्यूट कर दिया। t को सब्स्टिट्यूट करने का मकसद क्या था, t को खत्म करना था क्योंकि हमारी इक्वेशन में t की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने जब t को सब्स्टिट्यूट करा तो हमारे पास इक्वेशन आ गई थी ये। फिर इधर हमने इस इक्वेशन को जनरलाइज कर दिया सारे एक्स एक्सिस की इक्वेशन में, क्योंकि हमें पता था कि जो वेलोसिटी v1 है वो डिपेंड करती है सिर्फ v1x पर और किसी पर नहीं। ठीक है, तो हमने फिर ऐसे जनरलाइज करके सारे मॉलिक्यूल के लिए कर दिया। फिर इसकी टोटल फोर्स के लिए हमने इन सारी फोर्सेस को ऐड कर दिया, और m और l कांस्टेंट था तो वो बाहर निकाल लिया, और यहाँ स्क्वायर आएगा सब जगह, रिमेंबर। फिर उसके बाद हमने n नोट से डिवाइड करा। क्यों करा, अच्छा ये क्यों जो है, ये आंसर जब आप याद करेंगे ना कि ऐसा क्यों किया, तो आपको डेरिवेशन कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको रीजन पता होगा कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। आप रट नहीं रहे, आप समझ रहे हैं कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, जब आप डिवाइड करा आपने तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया था, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई इसके बाद आपके। फिर इसके बाद एल डिवाइड से डिवाइड करा, क्यों करा आपको पता है, वॉल्यूम लाने के लिए और इधर प्रेशर लाने के लिए। ये वॉल्यूम आ गया, ये प्रेशर आ गया, और ये फिर टोटल मास और टोटल वॉल्यूम, जिसकी जगह फिर हम डेंसिटी यूज कर देंगे। और फिर हमने v1x, v1y, v1z को जनरलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पास्कल प्रिंसिपल यूज करा था। पास्कल प्रिंसिपल क्या कहता था, स्टेटमेंट दिया हमने। उसके बाद फिर हमने इस इक्वेशन को यूज करके वेलोसिटी इक्वल करवा ली। इसका फायदा हमने अगली इक्वेशन अब बाद में उठाया, पहले हमने वो जनरलाइज एक वेक्टर फॉर्म की जो हमने प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी चैप्टर 2 में, वो हमने रिकॉल कराई जरा। फिर हमने बोला कि ये जो एक एवरेज स्पीड है, ये वेक्टर होता है, इसका जो रूट करते हैं ये आता है। उसके बाद फिर आप इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, और फिर बोथ टेकिंग एवरेज बोथ साइड ले ले। उसके बाद फिर आप इक्वेट कराएं, इक्वेशन जो ई है उसको यूज करके इन इक्वेशन को आप vx और vx लिख दें इन दोनों की जगह, वो लिखा आपने। और फिर इसके बाद 3vx करा, और फिर इसको जस्ट इक्वेशन आपने d को यूज करके पुट कर दिया। ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी। ओके, चलें, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं, अगली मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो।